नमस्कार। आशा है आप सब ठीक हैं कोविड-19 के टाइम पे। आइए बात करते हैं जीएसटी कैंसलेशन और सरेंडरिंग के बारे में और रिलीफ़ जो मिला है कोविड-19 में गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि जीएसटी आज की डेट में जो लेवी है वो 40 लाख रुपए से ऊपर है फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड 20 लाख फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। मेरे ख़्याल से अभी का जो टाइम है बिज़नेसेस के लिए बहुत ही difficult time है and more or less every business has been affected and कुछ businesses ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बुरा टाइम है, ये टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा टाइम है, होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा टाइम है। हर वो इंडस्ट्री जिसमें कस्टमर्स या कोई ऐसा पब्लिक डोमेन का बिज़नेस है उसके लिए बहुत बुरा टाइम है। सो व्हाट वी हैव डन इज़, जो हमने कोशिश करी है कि हम एक कंपाइलेशन करें कि भाई आप सरेंडर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी की कंप्लायंस सबके हाथ में नहीं है कंसिडरिंग बिजनेसेस के टाइम्स को देखते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली सबसे ज़रूरी बात है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे हो सकता है। जहाँ भी मैं कैंसिल कहूँ वहाँ पे सरेंडर शब्द का ऑटोमेटिक इस्तेमाल सोचिएगा। तो जहाँ भी कैंसिल हो सकता है वहाँ सरेंडर भी हो सकता है। कैंसिल का मतलब या तो जीएसटी ऑफिसर आपका जीएसटी कैंसिल करे या आप खुद सरेंडर कर दें। तो अगर आपके बिज़नेस में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया है, फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से प्रोप्राइटरशिप बने हैं या प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बने हैं, या फिर आपने देखिए दूसरा, या आपने रिटर्न्स टाइम पे नहीं भरी हैं, तो भी वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। सिर्फ इस इंस्टांस में आप सरेंडर इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरी है। तो इसमें करना क्या होगा, एक सिंपल जीएसटी की वेबसाइट पे जाके आप gst.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप सिंपली इसको जीएसटी REG 16 फॉर्म फाइल कर सकते हैं कैंसिलेशन का। कैंसिलेशन और सरेंडर एक ही बात है, आप करेंगे तो सरेंडर है, जीएसटी ऑफिसर करेगा तो कैंसिल है। तो इसमें बहुत सिंपल है। अब कौन कौन सकता है, जो मैं अभी भी बताया दोबारा बता रहा हूँ कि टैक्स पेयर या जीएसटी ऑफिसर में से दोनों भी कोई भी सरेंडर कर सकता है। तो टैक्स पेयर कब कर सकता है, जब बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया हो या चेंज हो गया हो, या आपका बिजनेस किसी को आपने बेच दिया हो या किसी आपने ट्रांसफ़र कर दिया हो। और जीएसटी ऑफिसर कब कर सकता है, तो कॉमन सेंस है, हम इसको जीएसटी ऑफिसर कब करेगा, या तो हमने रिटर्न ना भरी हो, या हमने कोई पेनल्टी ना भरी हो, कुछ भी ना भरा हो, फ्रॉड किया हो। तो उसके लिए 4 पॉइंट हमने कंपाइल किए हैं कि भाई अगर आपने रिटर्न फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड की नहीं भरी है, 3 महीने की आपने रिटर्न नहीं भरी है, तो उसके आपको कैंसिलेशन कर सकता है जीएसटी ऑफिसर, उसकी पावर है जी। और नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए अगर आपने 6 महीने का ना भरा हो, वॉलंटरी के लिए आपने जब अगर बिज़नेस स्टार्ट कर दिया लेकिन आपने 6 महीने तक कोई रजिस्ट्रेशन आपने लिया है लेकिन रिटर्न नहीं भरी जी, तो लेकिन आपने वॉलंटरी ले लिया और आपने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया तो भी कैंसिलेशन हो सकता है। अगर आपने बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के तहत ऑब्टेन किया है रजिस्ट्रेशन, तो वो भी कैंसिल हो सकता है। तो इन चारों सूत्रों में तो जीएसटी ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो आइए, क्वेश्चन आया था व्यूअर्स से कि क्या ये जीएसटीएन जो कैंसिल्ड है क्या ये एक्टिव हो सकता है, तो इसका आंसर है येस, इट कैन बी रिवोक्ड विद इन 30 डेज। जब से कैंसिल हुआ है, अगर आपने एक एप्लीकेशन दी है और जीएसटी ऑफिसर उसको देखेगा, उसको समझेगा, उसको देखेगा कि आपने सारा रिटर्न प्रॉपर्ली भरा है नहीं भरा है, तब वो रिवोक कर देगा कैंसिलेशन। तो अब एक समराइज एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए का रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2018 को कैंसिल हो गया था एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उन्होंने अप्लाई किया है फॉर रिवोकेशन टिल 30 जून 2020 आफ्टर फिनिशिंग ऑल रिटर्न। तो जितनी भी कैंसिलेशन हुई हैं ये इनका आज की डेट में 30 जून 2020 तक इन्हें सरकार ने आपको एक चांस दिया है कि आप रिवोकेशन हटा सकते हैं बाय फाइलिंग ऑल रिटर्न्स। सो दिस इज़ अ समराइज वीडियो जिसमें सरेंडर या कैंसिलेशन के तहत 2 बातें हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या कोई आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट में या ईमेल पे हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वीडियो के
कमेंट सेक्शन में भी दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी। सो थैंक यू एंड बी सेफ। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।